हेलो दोस्तों। तो हम द्विघात समीकरण देखेंगे आज और एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। लेकिन अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो कृपया करके वो पहले देखें, उसके बाद इसके ऊपर आएँ। ठीक है, अगर हो सकता है तो, अगर नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वीडियोस पहले देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और इसमें क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, लेकिन कैसे? पूर्ण वर्ग विधि बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और पहले वाले में अपने को 4 पार्ट दिए गए हैं। हम फर्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप समझिए कि पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। लेकिन इसने बोला है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तब बना के सॉल्व करिए, अदरवाइज नहीं करिए। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने पिछले लेक्चर्स की बात करें तो उनमें हमने देखा था कि एक फॉर्मूला आता था b² माइनस 4ac। अब इसकी 3 वैल्यूज़ निकल के, मतलब 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, 3 मान हो सकते हैं। अगर पहला आता है पॉजिटिव यानी धनात्मक तो हम कहेंगे कि अस्तित्व है, हम ये बोलेंगे कि अस्तित्व है। लेकिन अगर यहीं पे निगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे 0 आ जाता है, b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि अस्तित्व तो है, लेकिन यहाँ पे मूल बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल बराबर होंगे। ये बात ठीक है। तो देखिए ये होंगे, हाँ जी, पहले तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव आता है अस्तित्व है, नेगेटिव आता है मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। अगर 0 आता है तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं और b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो देखिए a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू क्या दिख रही है? -7, c की वैल्यू क्या दिख रही है? +3। ये सब पुट करिए, b की जगह क्या रखेंगे? -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2, c की वैल्यू 3, तो ये रहा। तो 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 49 माइनस 4 दूनी 8 त्रिके 24। जब 49 में से 24 घटाएंगे बचेगा 25। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, मतलब अस्तित्व है, मतलब इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए करेंगे कैसे। ये तो हमें चेक कर लिया हमने कि इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसके मूल होंगे और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, अब देखिए करते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 2 से भाग देंगे, तो हम कहेंगे 2 से भाग करने पर, जब 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? x², ये बचेगा। फिर माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे तो -7/2x बनेगा। 2 से इसमें भाग करेंगे तो 3/2 बराबर 0, ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर आपने पीछे के लेक्चर देख रखे हैं तो ये टॉपिक करना बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम क्या करते थे? x² माइनस, जब ऐसा आता था कि 7/2 है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, मतलब 2 नहीं आएगा, तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करते थे और 2 से भाग करते थे। तो ऊपर और नीचे हमने 2 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया, यानी 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग दे दिया, कोई अंतर नहीं हुआ।
फिर 7/2 है ना, इसको कॉपी कर लो, जैसे गुणे x है वो प्लस 3/2 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे x² माइनस, अब देखो आपको लिखना कैसे है, 2 फिर a, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, a की तरह, तो अब इसको आप लिख सकते हैं, ये हो गया। अब इंटू 2ab, आप सबको पता है कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर बनेगा वो a² प्लस b² प्लस 2ab बनेगा, या फिर a माइनस b की बात करें यानी होल स्क्वायर की, तो a² प्लस b² माइनस 2ab ऐसे बनता था। तो हमारा फोकस मेन इसी के ऊपर रहता है, 2 गुणे a गुणे b, इसके ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो a की जगह क्या है, x है, तो 2ab, अब देखो 7/2 गुणे 2 तो 4 हो जाएगा, तो 7/4, अब देखो प्लस 3/2 बराबर 0, तो x² माइनस 2 गुणे x गुणे 7/4। तो हमने बताया था आपको कि a² तो दिख रहा है कि x² है, b² नहीं दिख रहा है, तो b² को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो b क्या है, a तो ये रहा और b ये रहा, तो b² बनाना है, तो 7/4 के होल स्क्वायर को जोड़ देंगे, फिर इतना ही 7/4 का होल स्क्वायर घटा देंगे, प्लस 3/2 बराबर आ जाएगा आपका 0, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब जरा यहाँ से आप समझिए आगे की कहानी, ये बनेगा आपका x² माइनस, ठीक है। अच्छा एक मिनट हम आपको समझाते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है, इतना पोर्शन आप देखिए, ये आपको दिख रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ये हो गया, माइनस है तो माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49/4 का स्क्वायर 16, फिर ये प्लस 3/2 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को मतलब इतने हिस्से को हम इधर लेके चलते हैं ये हटा देते हैं सॉरी। तो x माइनस 7/4, तो हम लिखेंगे क्या, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, यानी 49/16 ये बनेगा। ये आपका माइनस प्लस में दिख रहा है तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी 3/2 बराबर 0, ये बन गया। x माइनस 7/4 का स्क्वायर, इसको जैसा है वैसा कर लीजिए, इसको पहले सॉरी बराबर 0 नहीं, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 16, ये आएगा 16 एकम 16, तो 49 का 1 में गुणा करेंगे तो 49 आएगा, माइनस 2 से भाग करेंगे तो 2/16, तो 8 तरीके कितना आएगा, 24, ये आएगा। अब जरा 49 में से 24 घटाइए, कितना बचेगा, 25 बचेगा, नीचे कितना है 16, आप 16 लिख दीजिए, ठीक है। तो यानी कि हम 49/16 माइनस 3/2 की जगह 25/16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा करें कि हम इसको हटा के 25/16 लिख दें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25/16, ठीक है। अब इस वाले को हटाते हैं यार, हाँ जी। अब क्या करिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भेजिए तो वर्गमूल बन जाएगा, तो x माइनस 7/4 बराबर ऐसे होगा 25/16। आपको पता है कि 25/16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 25 का कितना होगा 5, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो प्लस माइनस 5/4 ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/6, ठीक है इतना, हाँ जी। तो अब हम क्या करते हैं, इधर जो जगह बचा है ना इसको यूज़ कर लेते हैं।
एक बार हम लेंगे धनात्मक यानी पॉजिटिव और दूसरी बार ऋणात्मक यानी निगेटिव, ये लेंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे x माइनस 7/4 x माइनस 7/4 बराबर पॉजिटिव यानी धनात्मक 5/6 लेंगे तो 5/6। इधर लिखें तो x माइनस 7/4 बराबर ऋणात्मक लेना है यानी -5/6 लेंगे तो -5/6, ये आ गया। तो x इक्वल्स टू आएगा 5/6 माइनस इधर जाएगा तो प्लस 7/4, ये आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 6 चौक को 24 नहीं 12 आएगा। 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो देखिए 6 दूनी 12 तो 2 पचे 10 प्लस 4 3 12 तो 3 सते 21। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 31/12 ये आएगा। 31/12 यानी x की वैल्यू जो आई 31/12 आ गया। ज़रा यहाँ चेक किया जाए, x बराबर आएगा -5/6 प्लस 7/4, एलसीएम आएगा 12, ऐसा आएगा दोनों का, 4 और 6 का। देखिए 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10 तो -10 प्लस 4 3 12 तो 3 सते 21, ये। अब देखिए 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा, नीचे 12 तो 11/12। तो जो यहाँ पर जो इसके मूल आए हैं, एक मूल आपका होगा, हम इसके मूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मूल जो होगा वो आपका आएगा 31/12। तो 31/12 एक मूल होगा, दूसरा मूल आपका 11/12 होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था जिसे आपने समझा। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं अपन। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं इसमें सेकंड नंबर अपना क्या दे रखा है। यहाँ पे ये है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ये है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है आपकी, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 तो 1, c की वैल्यू कितनी है -4, ये दे रखा है। ठीक है, हम चेक करेंगे b² माइनस 4ac से। b की जगह आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है -4, तो ये आ गया। तो ये 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 चौक को 32, ये आ गया 33, 32 1 33, और 33 कैसा है पॉजिटिव यानी धनात्मक, मतलब अस्तित्व है, मतलब ये कि इसके मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने बोला है। तो आप लिखेंगे कि अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो इसके मूल हम ज्ञात कर सकते हैं वर्गमूल विधि द्वारा। ठीक है, सॉरी, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो हम 2 से यहाँ पर भाग देंगे। देखिए जब 2 से आप भाग देंगे तो बनेगा कितना x², अरे यहाँ पे भाग देंगे x² प्लस यहाँ भाग देंगे तो 1/2x आएगा और -4/2 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए इसे एक बार और लिख लीजिए, x² प्लस 1/2x माइनस 2 से भाग दे दीजिए 4 में तो कितनी बार जाएगा 2, अरे 2 दूनी 4 तो 2 बराबर 0, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, x² प्लस, ये ऊपर तो 2 दिखा नहीं, अरे अपने को देखना क्या था 2a और b, यही देखना था ना। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से नीचे, यानी 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर ये हो गया। फिर 1/2 गुणे x माइनस 2 बराबर 0।
फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 ये लिखना पड़ेगा, ए की जगह क्या है एक्स है, अरे ए ये है, ए की जगह एक्स गुणे, अब देखो आप ऊपर क्या बचा, 2 तो यहाँ आ गया, ऊपर बचा 1 और नीचे 2 दूनी 4, तो यानी 1/4 ये आ गया, -2 बराबर 0 हो गया। अब आप क्या देखिए, ये तो a है, यानी ये a है, तो ये किसकी तरह होगा, b की तरह, अरे 2ab, तो ये b है, तो अब हमें b का स्क्वायर करना है, यानी कि अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करने वाले हैं वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 गुणे एक्स गुणे 1/4 प्लस में 1/4 का स्क्वायर, जब इतना हमने जोड़ा तो इतना ही घटाएंगे भी, 1/4 का स्क्वायर घटा देंगे, -2 बराबर 0, ये बन गया। अब देखिए यहाँ से ये हमें दिख रहा है, तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हम लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर -2 तो बराबर 0, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करिए, इसको उठा के इस साइड लाइए, तो ज़रा यहाँ से देखिए, अब आगे x प्लस 1/4, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका 1/16 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस में 1/16, सॉरी 1/16 ये बना, माइनस से इधर आएगा तो प्लस में +2 ये बन गया। ठीक है, अब आगे आप देखिए, ये आपका दिख रहा है x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको पहले सॉल्व करिए, तो 1/16 प्लस ये 2/1 लिख सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 16, तो 16 एकम 16, तो 1 का 1 में करेंगे 1 प्लस 1 16 16, तो 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 32, जोड़ेंगे तो 33/16 आएगा। ठीक है, यानी कि इनको जब जोड़ेंगे तो 33/16 ये आपका बनेगा। ठीक है, 33/16 ये बनेगा। अब आगे की कहानी समझिए, यहाँ से लेंगे x प्लस 1/4, अब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये वर्गमूल बना देगा, वर्ग जब इधर जाएगा तो वर्गमूल, यानी 33/16। अच्छा, इसे हम लिख कैसे सकते हैं, इसे रूट, जैसे ये 33/16 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं √33/√16, ये लिख सकते हैं। अच्छा, 33 का तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 16 का क्या होगा +-4, तो ये, अच्छा इसे और भी आप लिख सकते हैं, ये /4 और यहाँ पे +- ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करिए कि देखिए, जो आपका ये x प्लस 1/4 ये बना है, बराबर ये आपका 33/16 ये है। ठीक है, तो इसे आप x प्लस 1/4 बराबर ±√33 आप 4 लिख दीजिए। ठीक है, एक बार क्या करिए कि प्लस लीजिए और एक बार माइनस, तो एक बार आप लेंगे पॉजिटिव और दूसरी बार क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है ना, तो इसको हम हटा रहे हैं, जरा देखिए, x प्लस 1/4 बराबर √33/4 ये लेंगे, और जब निगेटिव लेंगे तो आप लेंगे x प्लस 1/4 बराबर -√33/4 आप ये लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लेंगे x √33/4 प्लस से इधर जाएगा तो -1/4 ये बनेगा, तो x एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 एकम 4, तो 1 का जब √33 में करेंगे तो √33, बीच में माइनस तो माइनस, 4 एकम 4, तो 1 का 1 में 1, तो x की वैल्यू 1 तो ये आ गई। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसको इधर भेजेंगे, x -√33/4 ये है, ये प्लस से इधर जाएगा तो -1/4 बनेगा। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे 4 आएगा ही, तो ये -√33 और ये -1 बन जाएगा, तो x की एक वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है,
तो जो इसके मूल होंगे वो होंगे, एक मूल होगा √33 माइनस 1/4, दूसरा मूल होगा -√33 माइनस 1/4। बात समझ में आ गई? तो ये आपके मूल होंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद इसमें तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ जी, चलिए अपन थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करें। इसमें थर्ड पार्ट की क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। जरा यहाँ समझिए, a की वैल्यू कितनी है? 4 है। b की वैल्यू कितनी है? 4√3, तो 4√3 है। c की वैल्यू कितनी है? 3, ये दे रखा है। b² माइनस 4ac की जगह रखें तो b² यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। ठीक है, अब जरा यहाँ समझिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। अरे 4√3 जो है का स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुणे √3 का स्क्वायर, तो 4 चौक को 16 और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। तो यहाँ पे 16 गुणे 3 ये आ जाएगा माइनस 4 चौक को 16 तियाँ 48, ये बन गया। 48 माइनस 48 बराबर क्या आ जाएगा? 0। यानी कि एक बात यहाँ से समझ में आ गई कि अस्तित्व तो है, लेकिन इसके जो दोनों मूल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये अपने को पता लगाना था। पहला पार्ट ये कि अस्तित्व है या नहीं है, तो अपन बोलेंगे अस्तित्व है। ठीक है, चलिए अब हम इसके मूल क्या करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो हम लिखेंगे 4 से भाग देने पर, हम 4 से जब भाग देंगे इसमें तो बनेगा x² प्लस √3x। अरे 4 से भाग करेंगे ये कटेगा, फिर 4 से भाग करेंगे ये कटेगा, √3x बचेगा, प्लस 3/4 बराबर 0, ये बन जाएगा। ठीक है, आगे की कहानी समझिए। ये लिखा है x² प्लस, अब यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, गुणे √3 है गुणे x प्लस 3/4 बराबर 0, ये है। फिर करेंगे x² प्लस, अब देखिए इसे लिखेंगे 2 गुणे, ठीक है, अच्छा 2 गुणे, अब √3/2 इंटू एक्स प्लस 3/4 बराबर 0, ये आ जाएगा। ठीक है, हम इसे फिर से 2ab के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। x² प्लस 2 गुणे a की वैल्यू क्या है? x, तो a को पहले लाएं, x प्लस √3/2 प्लस 3/4 बराबर 0, ये हो गया। देखिए यहाँ पर ये 2a ये है और ये b है, तो अब हमें b का स्क्वायर बनाना है, तो हम लिखेंगे x² प्लस 2 गुणे x गुणे √3/2, तो b का स्क्वायर भी बनाना है, तो हम लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। जब इतना जोड़े हैं तो हमें इतना क्या करना है? घटाना है, तो √3/2 का स्क्वायर फिर घटा देंगे, फिर प्लस 3/4 ये आपका बनेगा, बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये दिख रहा है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3,
और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 3/4 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे ना, मतलब क्रॉस होके क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो केवल और केवल क्या बचा है यहाँ से x प्लस √3/2। तो यहाँ से केवल और केवल बचा है, क्या बचा है कि x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अब ये भेजेंगे तो x प्लस √3/2 बराबर √0, और √0 का क्या बनेगा 0, तो x प्लस √3/2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -√3/2, प्लस इधर लेके जाएंगे तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है -√3/2। तो हम कहेंगे कि पहला भी मूल यही होगा और दूसरा मूल भी यही होगा। ठीक है, मतलब दोनों मूल क्या होंगे यही होंगे, क्योंकि बराबर हैं। बात समझ में आ गई। तो हमें और कुछ नहीं करना है, हमको यही करना था। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप वर्गमूल की द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो हमेशा 2 मूल आएंगे, हमेशा 2 मूल आएंगे। अगर ऐसा चेक करने को बोल देता है तो ठीक है, अगर नहीं कट भी जाता, अगर डायरेक्ट भी करते चेक नहीं करते तो भी अपने को ये जब दिखता है यहाँ से कि बराबर 0 बन जा रहा है, तो हम तुरंत बोल देते कि x की वैल्यू जो आएगी वो दोनों होगी, मतलब कि दोनों मूल यही होंगे। ठीक है, चलिए हाँ जी, चलिए अब इसमें से 4th नंबर का क्वेश्चन, मतलब 4th पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया गया है कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू क्या होगी, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, तो 1, और c की वैल्यू क्या होगी 4। क्या करेंगे b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 चौक को 32, घटाएंगे तो क्या आएगा -31। अब यहाँ समझ लीजिए माइनस आया ना, मतलब जो इसके मूल होंगे वो अस्तित्व में नहीं होंगे, मतलब हम कहेंगे कि जो इनके मूल होंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, मतलब इनके मूल काल्पनिक होंगे, और जब काल्पनिक होंगे यानी कि अस्तित्व नहीं होगा तो हमें यही क्वेश्चन ख़त्म करना होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो इनके मूल होंगे यानी कि मूल या ऐसे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये बात समझ में आई, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। बात समझ में आई, जरा कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, यहाँ पर अब हमसे क्वेश्चन 2nd नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करिए। ठीक है, अच्छा हम आज का लेक्चर है ना अपन यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो भले इसमें 2-3 लेक्चर बनेंगे चलेगा, लेकिन हम टाइम थोड़ा कम रखेंगे ताकि आप आराम से क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो हम अपनी सभा आज की यहीं समाप्त करेंगे, और इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू जी।